सुपरफास्ट ताज्या बातम्यांचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी सबस्क्राइब करा पंढरीतील सर्वप्रथम यूट्यूब चॅनल पंढरपूर लाईव्ह न्यूज आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। की जो बात हुई है सरासर अन्याय है। आप मुझे बताइए, मेरे पार्टी में कुछ लोग वहां चले गए, जाने दो, जिसकी मर्जी जाना चाहे जाए, लेकिन वो दूसरी पार्टी में जानी चाहिए। आपने जो बात कही और इसलिए मैंने कहा ना कि अरे भाई मेरे ही लोग मुझे घर से बाहर निकाल रहे, क्योंकि वो घर पे ही कब्जा करना चाहते हैं। ये घर ही मेरा है, मेरे पिताजी ने उनको सहारा दिया था। ये जो सारे शिवसैनिक बैठे हैं, आज भी लाखों शिवसैनिक हैं, उन्होंने पसीना और खून बहाकर इनको बड़ा किया। अब वो मालिक बनने जा रहे, और हमारी संस्था भी ऐसी है कि उनको चोर को मालिक बना दिया घर का। ये कौन सा देश है? देश में चल रहा है क्या है? लेकिन आज के दिन पूरे देश में जितने सारे राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी आंखें खुलनी चाहिए। आज हम पे बीती है, कल आप पे बीत सकती है, कल आप पे बीत सकती है। जिस तरीके से उन्होंने शिवसेना के साथ शुरू किया है, करते जा रहे हैं, क्या बिगाड़ा है हमने? आपको मेरे पिताजी का चेहरा चाहिए, लेकिन पिताजी का बेटा नहीं चाहिए, जो आपके साथ था, आपको साथ आने के लिए, आगे चलने के लिए तैयार था। और सिर्फ मैंने मेरे पिताजी को, जिसको आप आपका नेता मान रहे हैं, उसी को मैंने वचन दिया था कि मैं शिवसैनिक को मुख्यमंत्री करूंगा। वो वचन निभाने वाला अगर धोखा देता है तो उसके साथ मुझे कैसे बर्ताव करना चाहिए? जिसने हमें धोखा दिया, बाला साहब की शिवसेना को धोखा दिया, उसके तलवे चाटने वाले आपको चलते हैं। मग माझं काय चुकलं होतं? मैं यही तो मांग रहा था। अगर जो बात मैंने उनके सामने रखी थी, चलो 2.5 साल तो मैं मुख्यमंत्री था, हालांकि मैं मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता था, मेरा सपना नहीं था, लेकिन पवार साहब थे, कांग्रेस के अन्य ज्येष्ठ नेता थे, उन्होंने कहा कि उद्धव जी आपको ही करना पड़ेगा, ये स्वीकार करना होगा, अन्यथा ये सरकार बन नहीं सकती। तो मुझे कोई अनुभव नहीं था, मैं बन गया। अगर मेरे साथ जो उन्होंने कमिटमेंट की थी 2.5 साल की, वो अगर निभाते तो अब पहले 2.5 साल या बाद में 2.5 साल, या तो उनका या तो शिवसेना का मुख्यमंत्री होकर चला गया होता, और आज ऑफिशियली उनका मुख्यमंत्री शायद होता, या पहले हो जाता था। क्या फर्क पड़ता था? दिन तो उड़ जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। जो कल भी चुनाव आयोग ने फैसला दिया, अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि लोगों के दिल में आग लगी है। अभी आग लगी कि ये कैसा अन्याय है। नाम ठीक है, मेरे पार्टी को 2 नाम दिए गए, 2 गुट उन्होंने मान लिए। कभी आज तक ऐसे हुआ नहीं है। जब भी किसी पार्टी में विवाद हुआ, कांग्रेस में भी हुआ था इंदिरा जी के समय पर, तो गाय वासरू, पहले बैल जोड़ी था, पण गाय वासरू नका विसरू। बैल जोड़ी था, फिर गाय वासरू आ गया। पण तो गाय वासरू क्या है, क्यों बैल जोड़ी क्या है, जो आज तक फ्रीज किया गया है, किसी को दिया नहीं गया। भले 2 कांग्रेस को मान्यता मिली, इंडिकेट सिंडिकेट, बाद में और सारे कांग्रेस निकली, लेकिन किसी को भी वो नाम और सिंबल नहीं दिया गया। तो आज भी मेरी अपेक्षा यही थी कि शायद उसी तरीके से कुछ करेंगे, उनका एक गुट और हमारा एक, जैसे उन्होंने वो मान्यता दी ना, त्यांनी नाव घेतलं होतं बाळासाहेबांची शिवसेना। मुझे नकाफी की जरूरत नहीं है, मैं सीधे नाम लेकर लोगों के सामने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा है कि उद्धव तू जैसा है वैसे लोगों के सामने जा, लोग स्वीकार करेंगे या नकार देंगे। तो मैं तो सीधा नाम लेके जा रहा हूं, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे है मंजूर, आ जाओ साथ। आपने धनुष्य बाण फ्रीज किया था, मैंने मशाल ले ली। अब शायद ये भी वो कर सकते, क्योंकि इतनी नीच और गंदी राजनीति कर रहे हैं कि शायद वो हमारी मशाल भी ले सकते हैं। तो चलो, आज मशाल दी है ना, हमने तो ली है। उन्होंने चोरी का धनुष्य बाण लेकर सामने आने की मैंने जो चुनौती दी है, हो जाने दो ना, क्यों डर रहे हैं आप? पूरी सत्ता ताकत आपके पास है, धनुष्य बाण भी आपके पास है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि शायद आप धनुष्य बाण को चुरा सकते हैं, लेकिन ये लोगों के दिल में बैठा हुए राम को नहीं चुरा सकते आप। उनके दिल में जो बैठा हुआ राम है, उसके आशीर्वाद जब तक मेरे साथ है, तो भले धनुष्य बाण आपने चुरा लिया तो भी मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकते। और अभी मुंबई को दासी बनाने की बात चल रही है। मुझे तो अभिमान है, पिछले 25 साल ऐसे नहीं कि मुझे उत्तर भारतीयों ने बिल्कुल वोट नहीं दिया, दिया ना, जरूर दिया। मराठी तो है ही,
लेकिन उत्तर भारतीय भी लोग मेरे साथ रहे, गुजराती भी रहे, मुस्लिम लोग भी है. हमारे बेरामपाडा से त्याचं काय नाव आपलं, हाजी अली नगरसेवक आहे. म्हणजे आपण विचारच करू शकत नाही, अरे बेरामपाड्यात शिवसेनेचा नगरसेवक, अभी तो और अच्छी लीड से आएगा. अरुण खान आहे, त्याच अलीकडच्या पलीकडचा आहे, इकडचा तिकडचा. तर दिलेच होतं ना सगळ्यांनी सोबत. पण मुंबईला दासी बनवताना आपल्याला एक अभिमान या गोष्टीचा वाटलं पाहिजे की एक जमाना ऐसे था कि मुंबई डेफिसिट में थी 645 कोटी, और चंद्रकांत जी फिर 2012 से लगातार, रविंद्र वायकर जी भी थे, सुबोध कुमार होते, सगळ्यांनी सबने मिलकर जो कोशिश की, आज मुंबई की जो पूंजी है 70,000 करोड़ से भी ज़्यादा बैंक में है. इसका अभिमान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. हमारे प्रधानमंत्री आए और क्या उन्होंने कहा कि बैंक में पैसा रखकर विकास नहीं होता. ठीक है, बैंक में पैसा रखकर विकास नहीं होता, ये सिंपल बात क्या हमें समझ में नहीं आती. लेकिन पहले बजट या वो जो पूंजी है वो समझ तो लो क्या है. उसमें से 30-40% उसके ऊपर महापालिका का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उसमें राजेश जी तुम्ही पण होतात नगरसेवक, त्याच्यात बरेचसे हे जे पैसे आहेत ते कर्मचाऱ्यांचे आहेत, फंड आहेत, भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युएटी असेल, पेन्शन असेल, हे असेल ते असेल, मग काही कॉन्ट्रॅक्टरच्या ठेवी आहेत त्याच्यामध्ये जो बाद में वापस लौटाने पड़ते हैं. और बैंक में पैसा रखकर विकास नहीं होता, हमें मालूम है. लेकिन शायद आपको पता नहीं प्रधानमंत्री जी, मुंबई महापालिका जो कोस्टल रोड बना रही है वो उसी पैसे से बना रही है जिसके ऊपर टोल लगने वाला नहीं है. त्याला म्हणतात विकास. पण आता एफडी वरती यांचा डाव घाला घालतात ते, एफडी तोड़ने की बात चल रही है. इसका मतलब यही है कि सारे के सारे देश में भिखारी बनकर मेरे दरवाजे के सामने खड़े रहने चाहिए. भिकेचा कटोरा घेऊन रोज तुम्हाला माझ्या दारासमोर उभं राहिलंच पाहिजे, यालाच म्हणतात हुकुमशाही. एक तो जीएसटी लगा दिया, जो मुंबई महापालिका और राज्य सरकार का डायरेक्ट इनकम जो था वो तो बंद कर दिया. और आपको याद होगा कि कोरोना के समय पर मैं और अजीत दादा पवार हमेशा कहते थे, आज की स्थिति पता नहीं मुझे, जब भी कभी पूछते थे हम हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी को, साहब 20 करोड़ से ज़्यादा ही केंद्र सरकार से जीएसटी आना बाकी है, जो हमें समय पर मिलना चाहिए. तो जसं पैसा बँकेत ठेवून विकास होत नाही, तसा राज्याचा आणि मुंबईचा पैसा केंद्राच्या खिशात ठेवून सुद्धा राज्याचा आणि मुंबईचा विकास नाही होणार. निदान मुंबईचा हक्काचं जे काय आहे, महाराष्ट्राच्या हक्काचं आहे ते तर द्या ना. हमें भीख नहीं चाहिए आपकी, दिल्ली की भीख नहीं चाहिए मुंबई को. मुंबई तो पसीना बहाने वाली नगरी है, पसीने की कमाई तो दे दो. आपको पसीना भी नहीं बहाना है. सारे उद्योग आप महाराष्ट्र से गुजरात लेके जा रहे हैं. सगळ्या गोष्टी मुंबईच्या बाहेर, महाराष्ट्राच्या बाहेर, आणि वरती येऊन उपकार केल्यासारखं काही ते तोंडावरती तुकडे फेकून जायचं आणि मुंबई आपली दासी बनवायची. त्याच्या आड शिवसेना येते, उद्धव ठाकरे येते, खत्म कर दो इनको पॉलिटिकली. आपके ऊपर है. मी तुम्हाला सांगितलं, मला माझ्यासाठी तर काहीच मी मागत नाहीये. तुम्ही जेव्हा पब्लिक मीटिंग घ्याल, मी माझी दसरा मेळावा असतो तसंच आणखीन परत मीटिंग तर मी घेणारच आहे. मी तर लोकांवरती सांगणार आहे, मी तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही सोबत राहा. आज तर माझ्या हातात काहीच नाही आहे माइक शिवाय. सिर्फ माइक है जिस माइक के माध्यम से मैं मेरे दिल की बात आपसे कह सकता हूँ. मन की बात नहीं, मेरे मन में कुछ और चलता होगा. मनातले मांडे आपण म्हणतो, पण मैं दिल की बात करने वाला हूँ, दिल की बात करने वाला हूँ. और इसलिए अगर साथ आना चाहते हैं तो साथ निभाना पड़ेगा, साथ निभाना पड़ेगा. हर संकट में साथ रहना होगा. हाथ उठा के बोलिए, हम तुम्हारे साथ. नहीं, और इसलिए आपने जो कोरोना की बात सच है. थोड़ी सी वो एक याद कोविड की बात करूं. अभी शायद कितने तारीख को लॉकडाउन हुआ था? 23 या 22. उसके शायद उसके एक वीक पहले से मैं चीफ मिनिस्टर था. मैंने ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें बंद करना शुरुआत की थी. कुछ चीज़ें मतलब पब्लिक प्लेसेस, मॉल बंद करो, नाट्यगृह बंद करा, सिनेमा हॉल बंद करा, रेस्टोरेंट. लोगों को एक आदत होनी चाहिए, एकदम झटका नहीं लगना चाहिए.
और उस वक्त मैं लगातार केंद्र के साथ कांटेक्ट में था कि मैंने उनको कहा कि कुछ यहाँ बाहर से जो लोग आए हुए हैं, उत्तर भारत से है या कहीं से भी है, वो घर लौटना चाहते हैं, उनको घर लौटने के लिए मुझे ट्रेन दे दो, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उनको अगर वो घर जाना चाहते हैं तो घर जाने दीजिए। क्योंकि एक मानसिकता होती है, कुछ भी होता है तो अरे घर चलो भाई, घर चलो भाई, अरे घर चलो क्यों, यहाँ नहीं 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 घर जाएंगे। तो ठीक है ना, घर जाना चाहते हैं तो घर जाने। तो मुझे कहा गया कि नहीं 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 उद्धव जी अभी कैसे है, अभी तो मुश्किल है। फिर लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने के बाद मैंने उस वक्त भी कहा था कि देखो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है, लोगों को ज़्यादा समय तक मैं, ये कोई इमरजेंसी नहीं है कि लॉक करके, लॉकडाउन मतलब घर का दरवाज़ा लॉक करके उनको अंदर बंदी बनाई जाए, ऐसे नहीं है। तो नहीं 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 अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। फिर जो हुआ, लोग बाहर निकले, तो भी मैंने आदेश दिए थे की जहाँ भी इनको अगर हम रोक कर उनकी निगाह मतलब त्यांची निगराणी आपण चांगली ठेवू शकू ते करा। मग जवळपास 7.5 लाख लोकांना एक महीनाभर हम वो जहाँ भी रहे वहाँ कैंप बनाए, खाना तो दिया, साथ में डॉक्टर्स भी रखे, लेकिन फिर भी वो सारी इंसान है। एक दिन वो बांध भी टूट गया और लोग चल पड़े रास्ते पे, पटरी पर चलने लगे। एक दो लोग तो ट्रेन के नीचे ऐसे कुछ बेचारे उनकी जान भी गई। और तब भी मैंने, अनिल परब मंत्री थे, परिवहन मंत्री, अनिलला सांगितलं, म्हटलं अनिल सगळ्यांना एसटी दे आणि सगळ्या 7.5 लाख लोकांना त्यांच्या गावाच्या सीमेपर्यंत सोडलं। अनिल परबच मंत्री होते। 7.5 लाख लोगों को मैंने उनके गांव की सीमा तक छोड़ा। कुछ लोगों को उन्होंने कहा कि नहीं हमें यहाँ तक छोड़ दो, फिर हम स्टेशन रेलवे, महाराष्ट्र के बाहर हम रेलवे से जाएंगे। फिर ऐसे सारे लोगों को हमने किया, जो कुछ कर सकते थे किया। त्यावेळेला आम्ही हे बघितलं नव्हतं की मी तर खरं सगळ्यांना सांगत होतो की आप कहीं जाइए मत, आप यहीं पे रहिए, कुछ नहीं होगा, हम आपका ख्याल रखेंगे। नहीं लेकिन हमें घर जाने दो। तो ठीक है आपकी मर्जी। आता त्यावेळेला घरी गेल्यानंतर वो भी एक वीडियो आए थे, पूरे लोग रास्ते पे रुके हुए हैं और पानी भी नहीं पीने के लिए, कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं। वो बोल रहे थे इससे अच्छा तो महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र था। तो ये बात है। तो यही मैं कहता हूँ कि हम साथ में रह रहे तो सुख में और दुख में हम साथ एक दूसरे के साथ रहे। आणि दुबेजी तुम्ही जे सांगितलं, आता कोणी तुम्ही बोललात ना, पवार साहब के यहाँ बैठे थे और उन्होंने, दुबे जी ने कहा कि उम्र का कोई ये नहीं है, और ये सच है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि उम्र किसी के हाथ में नहीं है। माणूस वयाने मोठा होतो, पण तो वयाने मोठा झाला तरी मनाने खचला की तो वृद्ध होतो। तो आज भी दुबे साहब तो यंग है, काम करने की हिम्मत है, एक जिद्द आहे। आणि आमचं आता चांगलं जुळलंय महाविकास आघाडीचं, त्याच्यामुळे पवार साहेबांना सांगतो इनको भी कुछ जिम्मेदारी दे दो। वैसे कोई ऐसे नहीं कि वो अपनी जिम्मेदारी लेकर, अभी ये तो सारी मीटिंग उन्होंने ही तो की, मैंने नहीं कुछ उनको कहा था। तो वो ऐसे नहीं कि जिम्मेदारी नहीं तो मैं क्या करूँ। तो वो बोले आप जिम्मेदारी दे दो या नहीं दे दो, मैं तो मेरा कर्तव्य करते रहूँगा। तो ऐसे लोग साथ में आएंगे। और इसलिए मैंने कहा ना, तो सिर्फ शिवसेना की लड़ाई नहीं है, हर एक भारतीय नागरिक की लढाई आहे। इस देश में प्रजातंत्र, लोकशाही जिवंत राहणार की नाही हे आता ठरवण्याची वेळ आलेली आहे। आणि त्याच्यासाठी हम सब एक साथ मिलकर आगे जाएंगे तो किसकी हिम्मत है अपने देश को गुलाम बनाने की। पण एकत्र आल्यानंतर मग निवडणुकीत वेगळं करायचं। इलेक्शन में, चुनाव के दरमियान आप उत्तर भारतीय होते हैं, मैं महाराष्ट्रीयन मराठी होता हूँ, क्यों नहीं होगा? आता सगळे आपण आहोत ना। जसं मी हिंदुत्वाची हे सांगितले तुम्हाला काय आहे, भाषा सांगितली, आणखीन सगळ्या गोष्टी सांगितल्या। तर आपण आता काल अमित शाह आए थे, उन्होंने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब तक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाकी है, और दूध का दूध पानी का पानी हुआ नहीं है। आपने तो दूध में नमक डाला है, आपने दूध में नमक डाला है, उसको अभी हमें सुधारना है। तर आता त्या दुधामध्ये साखर टाकायला तुमची साथ मला पाहिजे।